चलिए आज जानते हैं कि किस तरह से हम अपने छोटी जगह को भी यूटिलाइज करके बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। मेरे ये जो प्लांट्स देख रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पर पानी की टंकी रहती है, छत का बिल्कुल ऊपर का जो छोटा सा टेरेस होता है, लिटिल टेरेस हम कह सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपनी इन लीफी वेजिटेबल को ग्रो किया हुआ है। मुझे अपने छत पर कोई भी जगह खाली पसंद नहीं है। हर जगह मैं कोई ना कोई प्लांट्स उसके अकॉर्डिंग रखती हूँ, जहाँ जिसकी जगह हो। इस जगह पर मैं कोई भी फूल या इंडोर प्लांट्स नहीं रख सकती हूँ, बिल्कुल ऊपर में बहुत तेज़ धूप आती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से लीफी वेजिटेबल को ग्रो किया हुआ है। ये सारे, इनका नाम हमारे यहाँ तो इसे कोलमी साग कहते हैं, आपके यहाँ शायद कुछ अलग नाम हो, पर देखकर आप इसे ज़रूर पहचान गए होंगे। हरा रंग जिस तरह हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है या फिर बहुत सुकून देने वाला होता है, हमारे शरीर के लिए भी ये हरा रंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे हरे रंग देखना भी पसंद है और खाने में भी हरी पत्तीदार साग ही अच्छी लगती है। आप भी इस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनिक घर में जो भी खाली डब्बे हों, मैंने इसे देखिए इस तरह प्लास्टिक के जो रंग के जो खाली डब्बे होते हैं उनमें कंटेनर में ग्रो किया हुआ है और कुछ प्लास्टिक के गमलों में ग्रो किया हुआ है। बहुत मजबूत होते हैं ये प्लास्टिक के गमले और सिर्फ 30-35 रुपये में आसानी से हमें मिल जाते हैं। इनकी जो मैंने मिट्टी बनाई है, क्योंकि इसे छोटे सी जगह में ग्रो होना है तो मिट्टी आपको बहुत शानदार बनानी होगी। इनकी जड़ों को फैलने के लिए जगह देना होगा। मैंने जो मिट्टी बनाई है उसमें मैंने 60% गार्डन सॉइल और 40% गोबर की खाद ली है। जब आप अपनी मिट्टी में गोबर की खाद मिलाएंगे तो उसमें बहुत सारी घास निकलती है। देखिए इन जो खाली 2 गमलों आप देख रहे हैं उनमें मैंने इन घास को निकाल के देखिए वहाँ पर मैंने जमा कर रखा हुआ है। गोबर में गाय जब घास खाती है तो उसके बीज भी उसके अंदर चले जाते हैं, इसलिए हम जब गोबर अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी घास वेजिटेबल के साथ ग्रो हो जाती है। उन्हें समय समय पर ज़रूर से हटाया करें और इतना ही कीजिए। देखिए मेरा वेजिटेबल गार्डन, मैंने इसमें अलग अलग तरह की कोई वेजिटेबल नहीं लगाया है, क्योंकि ऐसा करने से मुझे कुछ भी हार्वेस्ट नहीं होता। अगर मैं एक में मिर्च, एक में बैगन अलग अलग तरह की लगाती तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ी जगह चाहिए। अगर छोटी जगह में आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लगाएं जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकें। और लीफी वेजिटेबल मैंने इसलिए भी लगाया है क्योंकि इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ अच्छी मिट्टी बनाइए और उसके ऊपर बीज डाल दें। बीज डालते समय इतना ध्यान रखें कि बीज बहुत दूर दूर तक, बिल्कुल पास में बीज ना हो, वरना हमारा जो ये वेजिटेबल है बहुत हेल्दी ग्रो नहीं होगा। जितने दूर में हम बीज डालेंगे, यानी कि एक कंटेनर में अगर कहें तो सिर्फ 5, 6, 7 बीज, अगर मैं तो गिनकर ही दूर में एक बीज डालती हूँ, जिससे मेरे प्लांट्स काफ़ी हेल्दी ग्रो होते हैं। फरवरी मंथ में जब मैंने अपने बीज को डाला तो मार्च में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तब मैंने इनमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। उसके बाद अप्रैल, मई, जून इतनी गर्मी बढ़ने लगी, मैंने और कभी भी इसमें सरसों की खली का फर्टिलाइज़र नहीं दिया। विंटर में मैं इसमें सरसों की खली देती हूँ और विंटर में मैं दूसरे लीफी वेजिटेबल लगाती हूँ, जैसे पालक, धनिया, मेथी, लाल भाजी। पर मैं अधिकतर लीफी वेजिटेबल ही लगाती हूँ, क्योंकि इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं होती है। सिर्फ आप बीज डालिए, अच्छी सी मिट्टी बनाइए और अपने पौधों को पानी दें। समय समय पर हार्वेस्ट ज़रूर से करें, क्योंकि समय रहते अगर आप ना काटें तो पत्तियां पीली हो जाएंगी और इसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सख्त हो जाती है। फिर कोई भी चीज़ सॉफ्ट हो तो खाने में अच्छी लगती है। इसलिए समय समय पर अपने पौधों की कटिंग करें। ऊपर से इसकी मैं पूरे एक चाकू की सहायता से पूरे ऊपर इसे काट देती हूँ। जब भी लेती हूँ तो एक गमले को पूरी साफ़ कर देती हूँ। कुछ ही दिनों में उसमें से फिर से नई पत्तियाँ आ जाती है। ये देखिए एक अलग तरह की हरी भाजी है, इसका मुझे नाम तो नहीं पता है, पर इसे भी हमारे यहाँ ऐसी ग्रीन हरी भाजी कहा जाता है।
पर ये जो कलमी की साग होती है, इसे अगर समय समय पर आप ना काटें तो इसमें फूल भी बनने लगते हैं, फिर बीज बन जाते हैं। तो हमें फूल भी नहीं चाहिए, बीज भी नहीं बनाना है, क्योंकि बाज़ार से हम सिर्फ 10-15 रुपया में इसकी अगर बीज ले आते हैं तो आपकी इतनी बड़ी बालकनी, ये मेरा 100 स्क्वायर फीट से थोड़ा छोटा सा एरिया होगा, लेकिन इसमें देखिए मैंने 50 के आसपास गमले लगाए हैं। इतने गमले लगाती हूँ तो मुझे पूरे साल कभी भी लीफी वेजिटेबल खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात होती है, इन्हें बार बार लगाना नहीं पड़ता है। अगर आप एक फूल गोभी लगाते हैं विंटर में तो बस वह एक गोभी एक कंटेनर में 3 महीने रहती है। उसके बाद वो बस हम एक ही तोड़ सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरह के जो है, अगर हम लीफी वेजिटेबल लगाते हैं तो इन्हें ना तो बार बार लगाने का झमेला है या कुछ भी नहीं, बस हम जब चाहें इसे कट करें और अपने किचन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बहुत आसानी जो लगता है गार्डनिंग, वही मैं करती हूँ। चाहे मैं फ्लावर प्लांट हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, कुछ भी गार्डनिंग करूँ, मैं बिल्कुल आसानी से ही गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ। कोई जिसमें ज़्यादा झमेला ना हो, झंझट ना हो। एक अच्छी मिट्टी जब मैं बनाती हूँ उस समय पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरी मिट्टी इतनी अच्छी हो कि मेरे ये प्लांट बिल्कुल हरे भरे रहें। अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं, उससे भी हमारी ये मिट्टी बहुत हल्की होती है। इस मिट्टी में हम सेंड नहीं मिलाते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी जड़ें बारिश के मौसम में सड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ ख़राब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके बीज हम फिर से आसानी से खरीद के फिर से ग्रो कर सकते हैं। एक बार फरवरी में मैंने लगाया और इसे विंटर के आरंभ तक मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। फिर जैसे ही सर्दियां आएंगी मैं इनमें सर्दियों की वेजिटेबल ग्रो करूंगी, वो भी लीफी वेजिटेबल, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो आप भी ऐसे आसानी से लगने वाले, जिनको एक बार लगाएं और बार बार हम हार्वेस्ट कर सकें, ज़रूर से घर में ग्रो करें। क्योंकि बाज़ार में हम जो साग लेते हैं उसमें कितने केमिकल, कितने पेस्टिसाइड होते हैं, हमें शायद इसका भी अंदाज़ा ही नहीं है। हम देखिए इस साग में हमने किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कभी कीड़े लगते भी हैं तो मैं उसे पूरी तरह से काट कर फेंक देती हूँ। दोबारा जब आते हैं तो उनमें फिर से कीड़े नहीं लगती है। आप अपने पौधे को अगर बार बार देखा करेंगे, उनके बीच रहा करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। पर हम जब बाज़ार से जो साग लेकर आते हैं उसमें कीड़े लगे हो या ना हो, तब भी वे लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं कीड़े लगने से पहले। और हम अपना कोई भी प्लांट्स खराब होने के बाद ही उसका उपचार करते हैं, पर बाज़ार में ऐसा नहीं होता है, वो खराब ही होने नहीं देते हैं। अगर एक भी पत्तों में छेद के निशान देखे तो हम ऐसे साग को लेना ही पसंद नहीं करते। हमें लगता है इन वेजिटेबल में कीड़े लगे हैं, तभी तो छेद बने हुए हैं। इसीलिए बाहर में जो हम खरीदते हैं वो उनमें इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है ताकि उनमें किसी भी तरह का छेद ही ना हो। मैं कहती हूँ अगर आपके गार्डन में थोड़ी सी भी जगह है तो इस तरह के लीफी वेजिटेबल आप ज़रूर से ग्रो करें। खुद से नहीं कर सकते हैं तो किसी की हेल्प लें। शुरू में मिट्टी लाने में ही मुश्किल होती है, उसके बाद सिर्फ पानी डालना वो बहुत ही आसान और मनोरंजक एक कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगता है पौधों को पानी देना, और खुद से अपने वेजिटेबल को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तब और भी खुशी होती है। देखिए मेरे आसपास कितनी सारी खाली छतें हैं। अगर इन छतों में इस तरह से हरी हरी साग लगाया जाए जो बिल्कुल केमिकल फ्री है तो कितना अच्छा हो। अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो किसी और से कराएं, लेकिन अपने खाली पड़े जगह को, अगर आपके टेरेस में थोड़ी सी भी जगह खाली है तो उन्हें बिल्कुल खाली ना रखें। अपने घर में अपने लिए वेजिटेबल ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने घर में इस तरह से लीफी वेजिटेबल ज़रूर से ग्रो करें। आप जब तक ग्रो नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कितना मज़ा आता है। अपने हाथों से उगाए हुए वेजिटेबल का आनंद ही अलग होता है। बिल्कुल केमिकल फ्री हम किस तरह से अपने घर में, और इसमें कोई मेहनत नहीं होती, ये सबसे अच्छी बात है। सिर्फ लीफी वेजिटेबल ही है जिसमें कोई मेहनत नहीं होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।